अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे पहले मैंने नाश्ता करा, फिर मैंने फटाफट सफाई करने के लिए लगी क्योंकि अम्मी के यहाँ थोड़ी सी गेस्ट आ रहे थे। फिर यहाँ पे चांदनी डिसाइड कर रहे थे कौन सी बिछाएं, तो ये वाली अच्छी लगी हमें, तो अब हम ये वाली चांदनी बिछाएंगे। उसके बाद अम्मी और नबिया चांदनी बिछा रहे थे पर नबिया से बिछी नहीं, तो फिर मैं और अम्मी बिछाने लगी क्योंकि ये बिस्तर थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद अम्मी और मैं जल्दी से करने लगे क्योंकि गेस्ट ना आ जाए। फिर ये रूम जल्दी से साफ़ हो गया, तो ये अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा क्योंकि मेहमान यहाँ के बैठे। फिर यहाँ दूसरे रूम साफ़ करने लगे क्योंकि थोड़ा सा फैल रहा था यहाँ पे। फिर मैंने फटाफट नब्बू मजाकबाजी करने लगी, मैंने फटाफट यहाँ की सफाई करी। तो यहाँ पे नब्बू ने फेस वॉशन धोया था तो मैंने उसको भी ले लिया। फिर यहाँ पे अंगनाई नबिया साफ़ कर दी थी, रूम रेडी हो चुका था पूरा। उसके बाद नबिया अंगनाई साफ़ कर रही थी, नबिया ने नया स्टैंड निकाला, वाइपर से झाड़ दिया। अम्मी किचन साफ़ कर रही थी फटाफट। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी वैनिटी निकाली तैयार होने के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी। उसके बाद हमने नबिया ने और मैंने अपने आउटफिट निकाली, तो नबिया पर्पल वाला पहनेगी, मैं रेड वाला। उसके बाद मैंने वैनिटी निकाली मेकअप करने के लिए। यहाँ पे नब्बू सूट पहन कर आ चुकी थी, नब्बू ने मेकअप नहीं करा था, तो यहाँ पे मैं मेकअप के बिना बड़ी प्यारी लगती हूँ, पर मैं फिर भी मेकअप करूँगी। उसके बाद मैंने मेकअप करा, मैं फटाफट तैयार हुई थी। पता नहीं कैसी लग रही हूँ, आप लोग बताना वैसे मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को तो अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी से अम्मी का भी मेकअप कर दूँ क्योंकि वो लोग ना आ जाए। उसके बाद मैंने अम्मी को बोला कि आओ अम्मी फटाफट मेकअप करवा लो। उसके बाद अम्मी लिपस्टिक लगा रही थी, वैसे मैं मेकअप कर चुकी थी। बताओ अम्मी कैसी लग रही है, माशाल्लाह अम्मी बहुत प्यारी लग रही थी मेरी। उसके बाद मैंने फटाफट अपना सामान सारा सिमटा जो रखना था मुझे पैक करके, मैंने मेकअप पैक करा फटाफट रखने के लिए। उसके बाद अम्मी और मैं रेडी होकर कैसे लग रहे थे, उसके बाद हम रेडी हो चुके थे। फिर हम उन लोगों का वेट कर रहे थे, वो लोग कब आएंगे। माशाल्लाह में बहुत प्यारी लग रही थी मेरी। उसके बाद अम्मी किचन का थोड़ा सा काम करने लगी, नब्बू आई, बाद में रेडी होने लगी। ये भी रेडी हो ही जाएंगी जल्दी से। अब बस मेहमान आ चुके थे, फिर सब लोग गले मिलने लगे जो मतलब ईद पे मिलते हैं। तो यहाँ पे बड़े पापा और दादा गले मिल रहे थे, एक एक करके सब गले मिलने लगे। यहाँ पे फिर जैद गले मिलने लगा, अभी जुनैद भी गले मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे सब गले मिल चुके थे। यहाँ पे फिर बड़ी अम्मी और नानी भी गले मिले। तो भाई हमें पता ही नहीं चला हमने कितनी बार गले मिल लिया, शायद हमने 3-4 बार गले मिल लिया, आप लोग इग्नोर करना। उसके बाद थोड़ा सा मुझे इस बात पे हंसी आ गई थी। यहाँ पे फिर मेरे बड़े वाले जीजू ने और फिर ज़ैद ने गले मिले क्योंकि ये लोग अभी आए थे। फिर यहाँ पे बड़े पापा और जीजू ने गले मिले। फिर ये लोग अपना हाल चाल पूछने लगे जो कंपल्सरी होता है। फिर यहाँ पे सब बैठ गए, महफिल जम गई, सब हंसी मजाक करने लगे। मेरी बहन को देखो कैसी लग रही है। फिर यहाँ पे वही अम्मी बड़ी अम्मी से पूछने लगी कैसा लग रहा है खाना, कैसा बना है। बना चुकी थी अम्मी, फिर भी पूछ रही थी कहीं कुछ रहता नहीं है। फिर यहाँ पे हैदर आए, उन्होंने गले मिले, तो ये भी। फिर यहाँ पे ज़ैद ने भी गले मिले हैदर से। उसके बाद ये भी मतलब बैठ चुके थे इन लोग के साथ। यहाँ पे ये दोनों गले मिलने लगे, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ पे इनके गले मिलने का स्टाइल ये लगता है। यहाँ पे इन लोगों की पंचायत जुड़ गई थी, दोनों देवरानी जेठानी की। यहाँ पे मेरे पापा ने और ज़ैद ने गले मिले। ये हुरिया मैडम नखरे दिखा रही थी, इनका एक और सूट लेकर आई थी बड़ी अम्मी इनको पहनाने के लिए। तो ये मैडम यहाँ पे इतरा रही थी बहुत ज़्यादा, इनकी अम्मी कह रही थी पहन लो, ये मना कर रही थी। फिर यहाँ पे इन लोगों की फ़ोटोग्राफी चल रही थी। यहाँ पे ये दोनों दोस्त हैं, ये लोग इनकी फ़ोटो खींच रहे थे। हुरिया को देखो भाई, हुरिया के सही मज़े आ रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है हुरिया को। तो यहाँ पे इन दोनों की फ़ोटो देखो कैसे खींच रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों के दांत फट रहे थे। यहाँ पर हमारी लूना बड़े पापा के पास लेटी हुई थी। ये लोग गैलरी में खड़े हो गए थे, बड़े पापा को रास्ता बता रहे थे ऑफिस का। उसके बाद यहाँ पे मैं बोर हो रही थी क्योंकि कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी घर में और बस हुरिया थी। तो मैं हुरिया के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, इसको हंस रही थी, मैं इसको राउंड राउंड घुमा रही थी। फिर यहाँ पर अम्मी और बड़ी अम्मी फिर से बातें करने बैठ गई। फिर मैं ज़ैद के साथ बाहर जाने लगी। फिर मैं फ़र्स्ट टाइम ज़ैद के साथ बाइक पे बैठी थी, ये मेरा भाई है। हम लोग चाउमीन लेने गए थे बाहर, फिर मैंने यहाँ से चाउमीन ली। फिर मैं घर पे वापस आई। फिर यहाँ पे सब बच्चे चाउमीन खाने लगे, मैं भी खाने लगी, मेरी फेवरेट चाउमीन है। यहाँ पे ये लोग हमें देख रहे थे। ये नब्बू की फ्रेंड है, यहाँ पे हुरी जैसे बहुत ज़्यादा लगी रहती है। यहाँ पे बड़ी मैंने अपना गजरा उतार के दिया सामिया को क्योंकि इसके पास गजरा नहीं था। यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे फिर हम चिल्ली पोटैटो और बर्गर खाने लगे।
उसके बाद ये बच्चे अपने लिए आए, फिर यहाँ पे सब खाना खाने बैठ गए। फिर यहाँ पे सामने मिठाई निकाल रही थी दस्तरखान पे रखने के लिए, यहाँ पे सबने खाना खाना स्टार्ट करा। उसके बाद एक एक करके सब आ रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे खाना खाने बैठ गई थी। मैंने भी खाना खाया फटाफट बड़ी अम्मी के साथ। तो अभी तक सब खाना ही खा रहे थे। खाना खाने के बाद ईदी देना स्टार्ट हो गया था। बड़े पापा ने सबसे पहले बड़े वाले जीजू को ईदी दी मेरे, फिर हैदर को दी, उसके बाद फिर सामिया को दी और फिर मुझे देंगे। फिर मतलब ऐसे ईदी देना वेना स्टार्ट हो चुका था। सब एक दूसरे को ईदी देने लगे थे। यहाँ पे समझ देख रहा था बड़े पापा को, मुझे अभी तक नहीं दी, मुझे तो दे दो ईदी यार। यहाँ पे बड़ी अम्मी और अम्मी गले मिलने लगी भाई। यहाँ पे फिर हैदर ने सबको ईदी दी। यहाँ पे बड़ी अम्मी हमें मना कर रही थी, तुम मत दो ईदी, तुम तो बच्चे हो। फिर मैंने कहा बड़ी अम्मी हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई। फिर यहाँ पर सामिया ने ईदी देना स्टार्ट करी। फिर ये लोग एक दूसरे को मतलब सामिया इन बच्चों को ईदी दे रही थी, तो जैद थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगा कि आप ही थोड़ी तो ज़्यादा सही दो। पूरी के सलाम करने का स्टाइल भाई बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे अम्मी ने ईदी दी इन सब बच्चों को। अम्मी ने थोड़ा स्पेशली करके दी थी, जो कार्ड आती है मुबारक के उसमें करके दी थी ईदी। उसके बाद यहाँ पे अम्मी खड़ी हो गई, भाई मेरा फ़ोटो खींच दे। यहाँ पे नमो पैसे खोकर आ चुकी थी। फिर नमो थोड़ा सा रोने लगी क्योंकि इन्होंने जो इन्हें ईदी मिली थी इन्होंने उसका नुकसान कर दिया था। फिर यहाँ पे नब्बू इनका मुँह मीठा करा रही थी, बड़ी अम्मी खीरा खा रही थी। फिर बड़ी अम्मी कहने लगी हेलो गाइस खीरा खा लो। यहाँ पे ये लेके गई थी इन्हें बच्चों को बाहर, जो इनका पर्स खो गया। फिर हमारे रज़ा आए लास्ट में, फिर इन्होंने ईद मुबारक करा, गले मिले बड़े पापा से। फिर ये मैं बड़ी अम्मी के पास गया, फिर बड़ी अम्मी से मिले। ये बच्चा भी एक एक करके सबसे गले मिलेगा। यहाँ पे हूरी ने हाथ मिलाया। फिर उन्हें जुनैद से गले मिले, रज़ा ने मेरी। ये फिर सलाम करने चले गए। भाई इस बच्चे का तो मसला ही अलग था सारा। यहाँ पे फिर चाची दुल्हन थोड़ा लेट आई थी, तो फिर मैंने इनको लिया क्योंकि ये पूरे व्लॉग में थी नहीं, ये लास्ट में आई थी। अभी ये सलाम दुआ करेंगे। फिर शान भाई ने बड़े पापा से गले मिले क्योंकि अभी अभी आए थे ये लोग। उसके बाद फिर बड़ी चाची को ईदी मिली, बड़े पापा ने ईदी दी चाची को। फिर रज़ा को ईदी दी। यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे। उसके बाद अम्मी को ईदी दी दादा ने, क्योंकि दादा ने अम्मी को ईदी नहीं दी थी। फिर यहाँ पे पापा आ गए, लाओ भाई मेरी भी ईदी दे दो। फिर पापा ने अपनी ईदी लेके जाने लगे, तो अम्मी ने कहा मुझे तो ईदी दे के चले जाओ मेरी। यहाँ पे शान भाई ने सब बच्चों को ईदी दी। फिर
यहाँ पर फिर हम लोग जल्दी से आइसक्रीम खाने चले गए क्योंकि हमारा बैठे बैठे मूड हो गया आइसक्रीम खाने जाने का। फिर हम आइसक्रीम खाने जाने लगे। फिर यहाँ पर हमने सबने आइसक्रीम लेने लगे, सबसे पूछने लगे कौन सी आइसक्रीम खाओगे। फिर यहाँ पर मैंने शान भाई से कहा तुम भी ले लो आइसक्रीम अपने लिए, ये बच्चों को बाइक पर लेकर आया था। फिर यहाँ पर सब अपनी आइसक्रीम दिखाने लगे, भाई अपने ये वाली लिए, ये वाली लिए। फिर रज़ा को देखो, मेरे को तो ले लो। ये अब्बा पैसे दे रहे थे सबके, इन्होंने आइसक्रीम नहीं ली थी। फिर यहाँ पे ये हैदर बच्चों के साथ खेलने लगे। घर पे आने के बाद रज़ा के मुंह देखो कितने प्यारे प्यारे बनाता है भाई। पूरी को तो शर्म ही बहुत आती है। फिर लोग अपने घर जाने लगे। फिर हम इन्हें नीचे छोड़ने गए क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी। उसके बाद फाइनली वो लोग सब चले गए, हमारा घर थोड़ा सा खाली हो गया। तो ये हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म।